पता चल रहा है उल्टी करते हुए बनाएंगे। हाँ उधर तो मैडम नहीं मैं पोज दूंगी। कैमरा देखते नहीं ना मैं आगे पहले ही बार ना आप लोग पहले उतर गए थे। रुक जा लास्ट ट्रक वाला के पीछे रहना और पीछे रहते। अरे ये चला मुझे राकेश हम पट्टा ड्रम पहले लेट हो गया है तो फटाफट गाड़ी काट रहा हूं घर में छोटा गाड़ी आ रहा है हो गया हमको अलग कर दिया नहीं फोन कर बुला ओके बच्चे बड़े बड़े भाई छोटे आ गए बच्चे। हाँ वही है ना मैं भी उसे बुलवा लेता हूँ यार। इधर लिया बॉटल इधर लिया यहाँ पे सामने रख तू कैसे आ गया यहाँ तक कहाँ मैडम जी नमस्कार मैं दिखते नहीं हूँ इसको लेकर कहाँ लास्ट वाला भैया सभी सीट के नीचे देखते हुए आएंगे। पीछे था वो नहीं कोई नहीं दिख रहा करे होगा तो पीछे सब लोग देखा सब लोग चाहिए चाहिए
नहीं करना चाहिए कैमरामैन को, डिस्टेंस नहीं आया भाई, तभी आना कैमरामैन को पता हुआ है। चलता था कभी कभी ना दम फूल जाता था, कांपता था मैं। खा के ऐसे नहीं से लाभ थे, हाय हाय करेंगे, हाय 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 मुंह हरा हरा बंद हो जाएगा। मैं कांकेर से की हूँ सर। झूठ झूठ है। मैं आपको क्या पूछूं मैम, आप तो मेरे हर बात को एकदम झुकाते जा रही हैं। जब वो मैं टाटा में गई थी मैम, तो रास्ते में एक एशियन हाट पड़ी थी। नहीं पड़ी थी सर। तो किधर से साजी एक सामने आता मैं बोलते ही जाता हूँ, तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, तो आप मुझे जानती होंगी मैम? नहीं सर, मैं आपको नहीं जानती। वेरी गुड मैम। क्या नाम मैम मेरा? आपका नाम राम श्याम है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो राम रहीम नहीं बोल दिए। ठीक, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। मैम के लिए मेरे पास सवाल इस ताली बजे आप विनर है मैम, बहुत अच्छा। फर्स्ट पर्सन इज सपना मैम, आज बहुत चुपचाप थी। नमस्कार मैम। हेलो सर, में रहती हूँ। आपके 2 बच्चे हैं मैम? नहीं, 5। तो आपकी पहली पोस्टिंग कब थी मैम? 2000। ताली ताली यार, एंजॉय कीजिए यार एकदम। मैम कितने अच्छे से, ये बात तो साफ है कि झूठ बोलने में मैम लोग ज्यादा माहिर है, तभी जीत भी गए। मैम आपका बेटा साथ में आया हुआ है? नहीं। शाम को मुझे जाने शाम तक। मैम हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? घूमने। ताली ताली यार, एंजॉय करो यार एकदम यार। क्या बोलूं यार। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैम, मैम का नाम क्या है?
मेरा मोती भास्कर। तो यार दूसरे हैं श्री माधवराम श्रीराम सर। इनसे परिचय लीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अच्छा अच्छा, तो यार एक मिठाई वाले हैं, यहीं पर आप आए हैं, खलारिश में आए हैं, तो सब सच बोल रहे हैं सर। एक प्रश्न कीजिए सर। बिल्कुल सर, हमारे रामटेक के सर तो आप परिचित होंगे। नहीं सर। क्या बात है। तो ये हमारे बसंत साहू सर हैं, सीएससी हैं, जानते हैं इनको? बहुत ताली तालियां करो यार बेटा, तुम अपने लिए ताली बजाओगे। सर आपके शो का नंबर क्या है? 2025 है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आप तो यार मैडम लोग भी मात दे रहे हो। सर ये मोबाइल कौन सा मॉडल है? ये है सर शायद मोदी वाला है क्या सर? अच्छा मोदी वाला है, पर वो तो रमन सिंह वाला था, मोदी वाला मोबाइल तो है नहीं यार। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए आपको अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सर। बहुत ही, बिल्कुल सर, बहुत ही, मेरे को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम पे आए हैं। क्या प्रोग्राम है सर? इस गांव का सर? हाँ, अभी जो हम इकट्ठा हुए कहा गया है? आप पता सर कहाँ गांव है? तुम्हें तो जंगल रंगला है यहाँ। चलिए ना, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आपकी शादी होगी सर? नहीं सर, नहीं वो है। कितने बच्चे सर आपके? जी सर। कितने बच्चे हैं? 7 है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी सर जी। नहीं अलग कितना दिन का फर्क था? यही कोई एक वर्ष का। सर भी काफी इंटेलिजेंट है यार। अब मैं क्या पूछूं सर आपसे, आज कौन सा दिन है सर? आज है शनिवार। वेरी गुड सर। इलेक्शन ड्यूटी लगी सर? नहीं बच गए सर। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है सर कौन जीतेगा? अब लगता तो मैं जीतूंगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। सर जी इनको जानते हैं सर? हाँ नहीं आज ये पेपर हो जाते हैं सर। सर आपके कितने बच्चे हैं? 48। सर ये हमारे स्कूल में एक राम भुवन यादव सर हैं, आप उनको जानते हैं? नहीं, कभी मिले होंगे? कभी नहीं देख रहा हूँ। वेरी गुड, ताली ताली यार, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो मरकाम सर अब क्या पूछूं आपसे, आपकी हाइट कितनी है सर? 2 फुट 3 इंच। हाँ ताली। आषाढ़। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है सर। तो सर ये होली आने वाली है, सही है? दिवाली आने वाली है। यार ये तो यार औरतों को भी मात दे रहे हैं यार झूठ बोलने में। सर उसे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, आपके कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं। कितने सर टी शर्ट? 15 रुपए। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत अच्छा बोलूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी बात है। सर आपका शुभ नाम? इमरान खान। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो गया है यार। करते हैं एक दूसरे का परिचय का। परिचय कुछ अलग अंदाज में भी हो सकता है, पर हम तैयारी करके नहीं, अब ना चीट वगैरह लाते तो कुछ अच्छे अलग तरीके से परिचय लेते हैं, पर नॉर्मल परिचय हम कराते हैं। परिचय आपको देना है, थोड़ा सा हमारे नए साथी भी आए होंगे मिठाई खिलाने वाले, हमें अभी तक खाई नहीं आपकी मिठाई, तो इसी के लिए आप हमको मिठाई खिलाएंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, लेडी फर्स्ट मैम। मेरा नाम मनीषा साहू है, मैं पीएम श्री इंग्लिश मीडियम बॉयज प्राइमरी स्कूल में पदस्थ हूँ। मेरा नाम श्रीमती कांति नेताम है, प्राथमिक शाला चोरिया बड़े पार्क में। माध्यमिक शाला मुलपाल लगती।
है। मैं ग्राम बरकई से हूँ। स्कूल सरोना PM श्री स्कूल इंग्लिश मीडियम बॉयज स्कूल योगा टीचर के रूप में आई हूँ। आप सभी को नमस्ते। मैं श्रीमती रंभाले काम माधवी सालेभर। सबको नमस्कार मेरा। मैं श्रीमती रंगा साहू प्राथमिक शाला सालेभर। अब सभी को नमस्ते। मैं श्रीमती वेदबाई नेताम प्राथमिक शाला सालेभर। प्राथमिक शाला डोंगरी पारा चोरिया। मेरा नाम सुश्री जयंती सोरी माध्यमिक शाला डोंगरी पारा चोरिया। मैं तिलक राम भास्कर HM प्राथमिक शाला नौसरी परम पदस्थ। मैं श्रीमती नमिता नेता प्रधान अध्यापक कन्या माध्यमिक विद्यालय सरोना। मेरा नाम सपना सोली है सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ढाबापारा चोरिया। भंगाराम के चरणों को नमन करते हुए, जी हाँ, जिस क्षेत्र में जिस स्थान पर बैठे हैं कि माँ भंगाराम के पावन धरा है। कहते हैं महिमा तेरा अपरंपार, हाथ जोड़ शीश नमाकर करते प्रणाम बारंबार, करते प्रणाम बारंबार। जो भी आते हैं तेरे द्वार उनके करते बेड़ा पार, उनके करते बेड़ा पार। महिमा तेरा अपरंपार, महिमा तेरा अपरंपार। जी हाँ, आज ऐसे व्यक्ति का विदाई समारोह आयोजित किए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। शिक्षा के अलग जगाने का श्रेय आपको जाता है। बस्तर अंचल में सेवा देकर बस्तर का मान बढ़ाया है। गोंडी हल्बी छत्तीसगढ़ी के साथ हिंदुत्व को मिलाकर के ज्ञान का अलग जगाया है। ज्ञान का अलग आदरणीय फूलसिंह बोध सर, फूलचंद बोध सर को जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आकर के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर मंच को शोभायमान करेंगे। श्रीमती इंद्रा देवी बोध, जोरदार ताली आपके लिए। हाँ जी हाँ, बोध सर की मन की बात, बोध सर की मन की बात। पहलू है मेरे आशय की, तुझको पाया है मैंने, तुझको पाया है मैंने। तू अस्तित्व है मेरी संचय की, तू अस्तित्व है मेरे संचय की। जोरदार ताली बजाइएगा। आज के कार्यक्रम का कर रहे श्रीमान बसंत साहू सर, हमारे संकुल समन्वयक संकुल 1 एवं 2। महोदय जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच पर आकर आसन ग्रहण करेंगे। अध्यक्षता के आसन पर आप विराजमान हों। जी हाँ, चंद शब्द आपके लिए कहूं। कर्मठता, सजनता, सहजता, आत्मीयता तूने हमें सिखाया है। आपके लिए कर्मठता, सजनता, सहजता, आत्मीयता तूने हमें सिखाया है। जो विदाई की परिपाटी है उसे आपने बखूबी निभाया है, आपने बखूबी निभाया आपके लिए। जी हाँ, अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विशेष अतिथि के तौर पर श्री R.K. आर्ची सर, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला डोंगरी पारा। आप आए, मंच पर विराजमान हों। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती नमिता नेताम, प्रधान पाठक शासकीय कन्यापुर माध्यमिक शाला सरोना। जी हाँ, आप मंच पर विराजमान हो। अगली कड़ी में मैं विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता हूं श्री राय सिंह मरकाम, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खल्लारी। जी हाँ, आप मंच पर शोभायमान हो, आइएगा।
अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री तिलक भास्कर, आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि के लिए आप आए और मंच पर आप विराजमान हो। जी हाँ, जोरदार ताली आप सबके लिए बजना चाहिए। विशेष अतिथि के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रोहित सलाम सर, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला मुरपाल। जी हाँ, आप मंच पर विराजमान हैं। और कुछ इसके बाद शुरू कर दे सीधा। अतिथि देवो भव को चरितार्थ करते हुए, जैसे कि भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सीधा आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने से पहले मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को नियोजित रूप से प्रारंभ करें। जी हाँ, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल, माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। दीप हम सबको प्रेरणा देता है कि हमेशा ऊपर की ओर बढ़ें, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। जी हाँ, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु की बुद्धि का विनाश करता है। ऐसे दीप को मैं नमन लेकर के आए हैं श्रीमती सुजाता राठी जी। जी हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः को चरितार्थ करते हुए आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्य मां सरस्वती के छायाचित्र पर बोलो सरस्वती मैया की। मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। धूल अगर मिल जाए सच कहती हूँ शारदे, सच कहती हूँ मैया,
तू अगर मिल जाए सच कहती हूँ शारदी मैया, सच कहती हूँ शारदी मैया। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। धूल अगर मिल जाए सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ शारदे। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ओ ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। कितना इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। धूल अगर मिल जाए सच कहती हूँ शारदे, सच कहती हूँ मैया। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, चरणों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। धूल अगर मिल जाए सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ शारदे। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, मैया इस जीवन में बस एक तमन्ना है, मैया इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरी जान निकल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे चरणों की। धूल अगर मिल जाए सच कहती हूँ शारदे, सच कहती हूँ मैया। जीवन ही बदल जाए मैया तेरे चरणों की, शारदे तेरे
बोलिए सरस्वती मैया की जय। थैंक यू। बोली सरस्वती मैया की जय। चलिए भाई इमरान खान को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार करतल ध्वनि के साथ मैं एक सभी शिक्षक साथियों से निवेदन जिनको जिम्मेदारी दिया गया है। विदाई लफ्ज विदाई चाहे किसी की भी हो, चाहे हम घर से बेटी की विदाई करें या स्कूल में हमारे सीनियर्स बच्चों की विदाई करें या ऐसे किसी मोमेंट पे जब हम अपने कर्तव्य स्थल से विदा होते हैं, विदाई कोई भी हो बड़ी तकलीफ देह होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ विदाई होती है वहीं पर एक नया आयाम आपके लिए बाहों पसारे खड़ा रहता है। किसी भी विदाई के आगे बहुत बड़ी बहुत सारे खुले आसमान होते हैं आपको काम करने के। आज ऐसे ही सरल सौम्य व्यक्तित्व धनी सम्मानी बोध सर के विदाई समारोह में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर इतने सरल हैं, इतने सुलझे हुए इंसान हैं कि सबसे बड़े आत्मीयता से मिलते हैं। कभी सीनियरिटी उनमें ये नहीं आया कि मैं यार इतना सीनियर हूँ, तुम क्या चीज़ हो, इस टाइप की कोई भावना नहीं आई। तो ऐसी सरल और सौम्यता के धनी हमारे सम्मानित बोध सर के विदाई समारोह में हम सब एकत्रित भी हुए हैं। और यहाँ पर एक इसको हम बोले जी एजुकेशन टूर बोल सकते हैं या एनवायरमेंटल टूर बोल सकते हैं या विदाई समारोह, जैसे चाहे परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन हम सब सर के सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सब अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं और हम शुरुआत करते हैं। माइक थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इको सिस्टम कम हो गया। सम्मानित बसंत साहू जी सीएससी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और सर का पुष्पहार देकर, पुष्पहार पहनाकर सर का स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में इनके सम्मान के लिए मैं सम्मानित सत्यवती रात्रे मैडम जी से अनुरोध करूंगा। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके हम निभा रहे परंपरा। सम्मानित श्रीमती बोध जी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे, कुछ देकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में सम्मानित सभी सारवा जी आप भी आएंगे। और इसी क्रम में मैं सम्मानित भास्कर सर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आए और सम्मानित बोध सर का स्वागत करेंगे। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसे इंसान। इतने भावभरी तरीके नेता जी आप आए और सम्मानित हमारी इसी क्रम में श्रीमती सुजाता राम भेगे जी से हम श्रीमती रमोती भास्कर जी मैम आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आए और श्रीमती बोध मैम का कुछ देकर स्वागत करेंगे। आप आए, हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानित बसंत साहू सर जी का आप स्वागत। स्वागत करेंगे। हम सर से अनुरोध करूंगा कि आप आए और हमारे साहू सर सीसी जी महोदय का कुछ देकर स्वागत करेंगे। श्रीमती हेमंत साहू जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए। आज के हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि इसी क्रम में तालियां तो थोड़ा सा बजते रहना चाहिए तो मजा आएगा।
इसी क्रम में सम्मानीय स्वागत की कड़ी बात बढ़ाते हुए जिनका नाम रुक का तो नीचे गलती हो गई 24 घंटे इन्हीं के नाम पे माला चढ़ सम्मानीय लक्ष्मी नेता मैम से अनुरोध है कि आप आए और स्वागत की अंतिम कड़ी में श्रीमती वेदवती नेताओं जी से अनुरोध दिल में कोई शिकायत न रहे, बेशक बिछुड़ जाना तुम ऐ जाने वाले जहां भी जाना खुशबू बनकर नए आयामों को और अपने परिवारों को पूरा वक्त देते रहेंगे। 40 साल की मुसलसल 84 से सर ज्वाइनिंग किए और 40 साल की मुसलसल सर्विस के बाद आज अपने घर परिवार को पूरा वक्त दे पाएंगे। ऐसा लम्हा हम सब की जिंदगी में भी आने वाला है अनकरीब बहुत जल्दी। हम सब भी की तरह होता है जो स्वयं तो एक जगह रहता है किंतु उनकी मंजिल का पता हर मुसाफिर को हर राही को बता देते हैं। सर भी अपनी जिंदगी में दर्जनों सैकड़ों बच्चों को उनकी मंजिल तक ताजुब होता है। और दो चीज बड़ी अच्छी लगती है हमें, ये बड़ा अजीब संयोग है, बहुत ही शांत और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन श्रीमती देवीगंज जी, आपसे अनुरोध है कि आप आए और आकर स्वागत कीजिए। था ये तो ना रुको ध्यान न देवे। अपने जरूरी सारे काम छोड़ आप हैं पधारे, देखो देखो बदले हैं आज सारे यहाँ के नजारे। हमको तो लगता है आज उतरे आसमां से तारे, जिनके दर्शन से हम पाए हैं खुशियाँ ये सारे। हे साथ निभाने वाले, हर मन को भाने वाले, स्वागतम है स्वागतम है स्वागतम है श्रीमान, स्वागतम है स्वागतम है स्वागतम है श्रीमान। हैं देवता सम अतिथि गण जो आज यहाँ आए, खुशियाँ अपने साथ में ढेरों हैं यहाँ लाए। जिनके शुभ दर्शन ने सबके मन को है भाया, जाके उनके भाग्य जिसने दर्शन पाया। दर्शन जो आपके पाए तो मन अपना ये गाए। स्वागतम है स्वागतम है स्वागतम है श्रीमान। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आज सबके चेहरे पे छाई, परम पुनीत अतिथियों का जो सानिध्य पाई। चरणों में वंदन करते हैं हम शीश को झुकाए, आपके स्वागत में हम मिलकर गीत यही गाएं। खुशियाँ बरसाने वाले, मन को हर्षाने वाले, स्वागतम है स्वागतम है स्वागतम है श्रीमान। स्वागतम है स्वागतम है स्वागतम है श्रीमान। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत खूबसूरत आवाज की मलिका हैं आप अंदर से, और अपने इष्ट देव को हमेशा याद करते हुए, और हमारी परंपरा रही है भारत की परंपरा अतिथि देवो भव, निभा रहे हैं वही परंपरा कि आज हमारे बीच जो अतिथिगण बैठे हुए हैं ये सब भी देवतुल्य माने जाते हैं भारतीय परंपरा में। तो बस मैं यही कहूँगा, लहरें आती हैं लहरें जाती हैं, आते जाते मन में आशा भर जाती है। नए परिचय में जो लगते हैं कई बार अजनबी, उन्हीं की दोस्ती जीवन को रोशन कर जाती है। तो ताली वाली बजा दी करो यार, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। ना साफ दिखते हो ना साफ छूटते हो। अब देखो सब ऊपर से निकल गया, चिन्मय मतलब पर्दा। मैंने एक जगह
ये शेर कहा था, तो मेरे जो सीनियर एंकर थे उन्होंने कहा था सर ऐसे बात मत कहे करो। मैंने बोला कहा होगी तो चिलमन ऐसे मत बोले करो, तो चिलमन नहीं था चिलमन था, तो ऐसे प्रॉब्लम होती मैं उर्दू शेर कहने छोड़ दिया। सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा चिलमन से। जी जी, इधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से वो झांके, लगा दो चिलमन में आग लगे झांके। बिल्कुल हम जाएंगे, वाह बिल्कुल कुछ इस तरह से होते ना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए सर अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ हंसी मजाक के मूड को थोड़ा सा और बरकरार रखते हुए ये बातें हमारी चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत भाषण के लिए सम्मानीय बसंत साहू सर से अनुरोध करूंगा। सीएससी हमारे सरोना संकुल के इस बार दोनों संकुल में सीएससी बोलूंगा क्योंकि हमारे संकुल से थोड़ा बिजी है, नहीं आ पाए, इसी पर संकुल सरोना के सीएससी बोलकर कहूंगा कि आप आए और स्वागत भाषण के सम्मानीय बसंत साहू सर जी जोरदार तालियों। परम आदरणीय श्रीमान फूलचंद बोध सर एवं बोध मैडम जी, साथ में मंच में उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरुजन एवं संकुल के सभी शिक्षक साथियों, आप सभी का संकुल सरोना की ओर से आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को पता है संकुल हमारा सरोना कन्या और बालक दोनों एक परिवार की तरह रहते हैं, और एक परिवार के अंदर एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं संपर्क करते थे, बोध सर जी बहुत ही आसानी से हमको सुझाव देते थे, हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता था। हर शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में यह पल जरूर आता है, अवश्य आता है, जब 62 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो शासकीय नियम के तहत एक दिन जी को मिला है। और सर जी 21 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह हमारे लिए बहुत ही कहना चाहूंगा बहुत बड़ा झटका है संकुल को कि हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। हमारे संकुल में हमें सहयोग मिलता था बोध सर जी का। मैं इसे क्रिकेट की तरह जोड़ता हूं, जिस तरह से क्रिकेट में प्लेयर होते हैं, क्रिकेट का एक टीम होता है, हमारा संकुल भी एक टीम है। हमारे टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज, सुपर बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हमारे बोध सर जी थे। और आप सबको पता है जब बेस्ट बल्लेबाज के जाने से टीम का क्या हाल होता है, वही हमारा भी हाल हो रहा है। और जब भी कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके साथ हमने इतने साल साथ में सेवा दिए, साथ में काम किए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाए हैं, और आज हम सब से विदा हो रहे हैं, जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, आप सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। इसीलिए आप सभी आज अपना अमूल्य समय निकालकर, अपना कर्तव्य समझकर हम सब जी बोध सर जी को विदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का मैं सम्मान करता हूं, आप सभी के जज्बे का, आप सभी के भावनाओं का, और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इतने दूर गर्मी में, है ना, जरूर मैं कहूंगा बोध सर जी से आपकी भावनाएं ही जुड़ी है, तभी इतना दूर आपको खींच लाए हैं और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना, आपका ही तराना, आपका ही तराना। संकुल की भागदौड़ में अच्छाई की ओर आपका जीवन बीते, अच्छाई में, और आपको मैं सादर शुभकामनाएं देता हूं सेवानिवृत्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। सितारों से जगमगाती हंसी रात भी होगी, मरुस्थल महक जाए वह बरसात भी होगी, विदाई तो महज रस्म है, कोई अलविदा नहीं, महफिल भी सजेगी, मुलाकात भी होगी। ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं है, हम सब ये बात आपके लिए। श्रीमती इंदिरा देवी बोध जी, साथ ही बोध सर, भास्कर सर, राम सर और मरकाम सर और हमारे
बसंत अवसर, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि सर जी का विदाई समारोह है और इस पावन अवसर पर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको उनके जीवन परिचय का वाचन करेंगे। निश्चित रूप से मैंने प्रयास किया है, संकलन करने का प्रयास किया है। जी हाँ, ग्राम कन्हनपुरी की पावन भूमि में एक बालक का जन्म होता है। वो बालक जन्म लेता है माता स्वर्गीय बुधियारी बोध के कोख में। साथ ही साथ पिता स्वर्गीय सुखराम बोध के प्रेम से अभिभूत वो बालक हो जाता है। साथ ही साथ दादा स्वर्गीय आनंद बोध एवं दादी स्वर्गीय भगवंती बोध के प्रेम प्यार से अभिभूत होकर के वो बालक का जन्म दिनांक 6/1/1963 होता है। सबका प्रेम मिलता है, माता पिता के साथ साथ आस पड़ोस सगा संबंधी। वह बालक धीरे धीरे उम्र उनका बढ़ते जाता है। 5 या 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में शायद मुझे लगता है कि उस बालक को विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। वो बालक और कोई नहीं, मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम आदरणीय फूलचंद बोध सर हैं, जिनका हम विदा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उन्हीं के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। जी हाँ, 6 साल की उम्र में उनको प्राथमिक शाला कन्हानपुरी के स्कूल में भर्ती कराया जाता है। शायद मुझे लगता है उनके माता पिता दादा दादी पढ़ाई के महत्व को समझते रहे होंगे। जरा सोचिए, उस जमाने में 1963 के दशक में जब हमारे क्षेत्र में पढ़ाई नहीं करवाते थे, पढ़ लिख करके हमारे बच्चा क्या करेगा, ऐसा समझते थे। थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। उस समय परम सम्माननीय बोध सर को उन्होंने पढ़ाया। प्राथमिक शाला की शिक्षा गांव की स्कूल में, कन्हनपुरी की स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्हें पूर्व माध्यमिक शाला बुदेली के स्कूल में भर्ती कराया गया। होनहार बालक के रूप में वह माध्यमिक शाला बुदेली में भी बहुत अच्छे पढ़ाई किया, अच्छे अंक प्राप्त किया। उस जमाने में अंकों का महत्व ज्यादा नहीं था, पास होने का महत्व था, क्योंकि पास होना बहुत कठिन था। उन्होंने 8वीं की परीक्षा पास किया और उस जमाने में, जिस जमाने में इन्होंने 8वीं की परीक्षा पास किया, उस समय महानदी पर पुल नहीं बना था। सो मुझे लगता है कि तैर करके उनको कांकेर जाना पड़ा होगा। उनके माता पिता या तो 8वीं कक्षा के बालक ज्यादा ऊंचा नहीं रहे होंगे, छोटे ही 12-13 साल के थे होंगे। उनके पिता उन्हें जब नदी में बाढ़ आई रही होगी, उस समय जुलाई के महीना में एडमिशन कराना था शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में, तो शायद कंधे पर या हाथ पकड़ करके नदी पार किए होंगे और उसको पैदल या साइकिल की व्यवस्था रहा होगा तो साइकिल से ले गए होंगे। वहां नरहरदेव हाई स्कूल में उनको भर्ती कराया गया पिता स्वर्गीय सुखराम बोध के द्वारा। और वहां पढ़ते पढ़ते उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किया। मैट्रिक की शिक्षा बहुत अच्छे अंक से प्राप्त किया। उनका एक आदर्श गुण था, एक संस्कारी था। माता पिता दादा दादी ग्रामवासियों से जो संस्कार मिला था उसको पकड़ा था। उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किया। शायद मुझे लगता है उनके माता पिता सोचे होंगे कि क्यों ना आगे आता है शिक्षा के क्षेत्र में।
शासकीय उपाधि महाविद्यालय कांकेर में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए। तत्पश्चात वैकेंसी आपकी नियुक्ति प्राथमिक शाला पोरगांव विकासखंड कांकेर में हुआ। उसी क्रम में नवीन माध्यमिक शाला खोलने का शासन की ओर से अतिशेष ठहराया गया, क्योंकि कांकेर जिला बहुत छोटा जिला हो गया था, शिक्षकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए अतिशेष के रूप में बालक आश्रम छिंदना विकासखंड गीदम भेजा गया। दूरस्थ अंचल में जहाँ पर हमारे गोंडी बोलने वाले, हल्बी बोलने वाले हुआ करते थे, होते हैं, और वहाँ पढ़ाना बहुत कठिन होता है, वहाँ पर उनको भेजा गया। तो वहाँ पर भेजा गया तो उनको, मुझे लगता है कि उनको फायदा ये हुआ कि गोंडी, बहुत सारा ज्ञान गोंडी का हो गया। उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ शासकीय आश्रम हाटकर्रा विकासखंड भनप्रतापपुर में, वहां कार्य किया। तत्पश्चात पदोन्नति हुआ, उससे शाला संयुक्त आश्रम बरकाटोला कन्हापुरी उनके गृह गांव के पास में ही है, वहां पर ये जिम्मेदारी दी गई, वो बखूबी उन्होंने निभाने का प्रयास किया। और उसके बाद पुनः उन्हें पद स्थापना किया गया शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दलदली विकासखंड नगरपुर। मैंने देखा है साथियों, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, मैंने समझने का प्रयास किया है, जब भी मिलते हैं तो केवल शिक्षा की बात करते हैं। पुरानी बीती बात, दूरस्थ अंचल में कैसे गांव के लोगों के साथ मोटिवेट करना है, कैसे गांव वालों के साथ हम जो है उन्हें शिक्षा के बारे में उनको बताना है, बखूबी वो बताते थे। दलदली में भी वही क्रम चलता रहा। दलदली भी हमारा गांव है, वहाँ के सारे लोग मुझे भी जानते हैं, सब लोगों से मेरा संपर्क रहता है। अच्छा, मैं इनका सेवा निवृत्ति बता देता हूँ। सेवा निवृत्ति 31/1/2025 को हुआ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दलदली में। सेवा निवृत्ति के पहले 40 साल तक लगभग उन्होंने शिक्षा का अलग पूरे बस्तर अंचल में जगाया, हमारे कांकेर जिला ही नहीं बल्कि पूरा बस्तर में। साथियों बहनों, मैं उनके बारे में कितना तारीफ करूं। जब भी मैंने उनके बारे में उनको मैंने जाना, तब से केवल एक ही बात हुआ करता था, वो शिक्षा के बारे में, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उनका स्तर ऊंचा करें। तो ये उनमें एक अच्छा गुण है कि वो कभी सुपर शिक्षा मतलब स्कूल कार्यकाल से विदा ले रहे हैं। निश्चित रूप से हम साथ हैं, जब भी आपको लगेगा कि हमारी जरूरत है तो आप कॉल करके बोलो। मैया माँ भंगाराम की जय। साथियों बजाओ, ताली बजाना, मैडम इतना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं सबको देखते रहता हूँ किसके चेहरे पे क्या चल रहा है उस टाइप का, तो दिल में आए कर लीजिए। थैंक यू, धीरे समझती है। तो साथियों, सर ने जो कहा कि 40 साल की सेवा के बाद सर आज नवाचारी शिक्षकों का एक कंपटीशन हुआ था मुड़पार में, जिसमें हमारी हेमन मैम जीती हुई थी। तो सर भी जज थे, मुझे भी जज बनने का मौका मिला हुआ था। तो हम लोगों ने सर के साथ अनुरोध करूंगा कि आप आए और सुश्री रात्रे मैडम जी आप आए और यहाँ पर आकर अपने अनुभव को शेयर करें। मैम जोरदार ताली बजाएंगे। आज के विदाई कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान बोध सर जी, आरची सर जी, मरकाम सर जी, साहू सर जी, बोध मैम, नेताम मैम, सलाम सर और भास्कर सर, आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। श्रीमान बोध सर जी, आप अपने शिक्षकी का 4 दिन अपना शिक्षकी कार्य किए। आपकी सरलता, आपकी व्यवहार, आपकी नम्रता और आपकी सादगी ने हम सबका मन मोह लिया है
आपकी सरलता ही आपकी पहचान बन गई, आपकी ईमानदारी ही आपकी ईमान बन गई। परेशान करूंगी, जिनके तजुर्बों से सीखा है हमने बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम। जिनके तजुर्बों से सीखा है हमने बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम। धन्यवाद। हुनर है यूं दिल में उतर जाना, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना। आपकी नेक छाप यूं छोड़कर, अपनी नेक छाप छोड़कर यूं जाना, हर शख्स गाए बस आपका तराना, हर शख्स गाए बस आपका तराना। बहुत ही सौम्यता साथ सर जी का। और मैं सर आप आए और विदाई समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान भूसर जी और विशेष अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानीय सभी अतिथियों से का सादर स्वागत है। और यहाँ पर हमारे विदाई में सम्मिलित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का भी सादर स्वागत है। आज विदाई का ये बेला केवल हमारे भोसर के लिए नहीं है, हम सभी के लिए एक दिन आएगा। हमारा भोसर इस दुनिया में 6 जनवरी 1963 को यहाँ प्रकट हुए। आपने अपने जीवन को इस संसार के अनुरूप ढालने के लिए शिक्षा, दीक्षा और संस्कार प्राप्त किए। उसके पश्चात 28 फरवरी 1984 को आपको शिक्षकीय कार्य करने का गवर्नमेंट के द्वारा आता है। और पहले क्या होता था, उनके साथ बुजुर्ग जैसा व्यवहार करके वो सबका मन मोह लिया। किसी को बड़ा छोटा सर ने नहीं समझा। सर का जो एक विशेष खासियत थी वो सबको माफ करने का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारे इमरान सर बोले हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, तो मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वे अपने जीवन में अच्छी जीवन जिए, चिर जीवन जीवे, ऐसा मेरा आग्रह है। बोलिए भारत माता की जय। 12 साल तो ले लिए सर, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जब में आप जैसा इंसान। तो बहुत ही सौम्यता के धनी सर के हम ऐसा था, मैं शुरू में कहा था कि विदाई किसी की भी वो दिन में बहुत अजीब सी कैफियत होती है, बहुत भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और जो आंखों से छलकता है। ये जब गुजरती रोहित सलाम जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ शब्द कहें संक्षिप्त उद्बोधन के। सम्मानित रोहित सलाम जी थोड़ा जोर से बोलेंगे। भारत माता की जय। यदि 150 लोग ताली नहीं बजाएंगे ना, अगले जन्म में। धन्यवाद। एवं मंच पर सभी विशिष्ट कार्य में 62 वर्ष या 60 वर्ष उनको शासन की ओर से सेवानिवृत्ति, शायद मेरे को याद है 1987 से मैं जानता हूँ। हम लोगों का एक चाचा भतीजा का रिश्ता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, बोध जो सरनेम है वो सलाम का ही है, इसलिए हमारा रिश्ता चाचा भतीजा का। हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा तो शिक्षकी जीवन में नहीं गुजरे, लेकिन जब यहाँ 2014 में आए तो फिर हमारा उठना बैठना हुआ, फिर मिलनसार ये हुआ। हम लोग हमेशा एक दूसरे को श्याम के नाम से पुकारते हैं। कैसे का श्याम कहा जाता है, कैसे ये सब होते रहते जैसे फोन में भी। और बहुत सारे एकदम शुरू से मैं जानता हूँ कि सरल और एकदम निर्मल स्वच्छ व्यक्तित्व के धनी है। और मैं आगे सर की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी में यहीं पे विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। अनुरोध करूंगे आप भी 2 शब्द संक्षिप्त उद्बोधन के। सम्मानित आची सर। बहुत बहुत
बहुत बहुत साधुवाद मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किए। विदाई समारोह के शुभ बेला पर उपस्थित विदा लेने वाले भैया जी कुछ चंद बोध सर, साथ ही हमारे बीच में उपस्थित और बसंत पर्व मौसम में बसंत ऋतु के आगमन पर टाटा मारी को चुनने वाले बसंत भाई जी, संकुल प्रभारी, हमारे बीच उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, मैं साथ ही गुप्ते सलाम जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुर्सी उठा रहे हैं, दरी उठा रहे हैं, इस व्यवस्था में लगे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस काम से उपस्थित हुए हैं, विदाई बेला पर सर जी के बारे में जो भी कहें कम है। सर व्यक्तित्व के धनी हैं, सादगी, ईमानदारी, नम्रता, कर्मठता, अनुशासनशीलता, समय पड़ गया। और इस जगह का चयन हमारे इस क्षेत्र के भाई गिरजानंद ठाकुर जी ने इस जगह का चुना और एक लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया है। उस माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूं तालियों से, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। शक्तिपीठ है। और यहाँ सेवा देने वाले एक रमेश वट्टी जी भी हैं, ग्राम धनेसर से, वो भी यहाँ सेवा देते हैं। जन्माष्टमी पर्व में यहाँ पर 1 दिन का मेला लगता है और दीपावली से लेके जेठोनी तक लगातार मेला यहाँ पर लगता है। पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस एरिया का क्षेत्र है लगभग 34 हेक्टर जमीन में यह बना हुआ है। इस स्थान में जो पर्यटन स्थल है मुक्ते कड़का पाल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा चलने पर लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। और इस क्षेत्र से मांझिनगढ़ को भी पर्यटन क्षेत्र के लिए जोड़ा गया है। मांझिनगढ़ का नाम इसलिए पड़ा, राजाओं के जमाने में मांझी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, उस क्षेत्र के पुजारी हुआ करते थे और वो मावली देवी का पूजा पाठ मांझिनगढ़ में किया करते थे। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ होता है, उसी में से एक गढ़ है मांझिनगढ़। पूरे क्षेत्र के लोग वहां पर मेला लगाते हैं और रात्रि में रात भर देवी देवताओं का पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्यटन क्षेत्र का प्रभारी है काशीराम यादव जी, फॉरेस्टर। यहाँ के डीएफओ हैं गुरुनाथन एन, यहाँ के रेंजर हैं सेवक राम ठाकुर। मोबाइल नंबर 934749 केसकाल ड्यूटी रिज्यूम आप सर्च कीजिए और बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य होता है। सदर आमंत्रित हैं। ऐसे जगहों में मैं सर जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इस जगह पर आइए और बाकी समय में भ्रमण करके आनंद लीजिए। और इस बधाई के बेला में आप सबको बधाई, आप सबको बधाई, आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बात रखने के लिए। आप हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बहुत सारा जितना शानदार उनका कार्यकाल था उतनी शानदार विदाई। हम सब जो सर ने कहा कि टाटा मारी करेंगे, जब भी याद करेंगे तो सर का नाम जरूर याद आएगा, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार टाटा मारी आया हूँ, आगे तक तो गया था। कि ये हमेशा याद रहेगा कि सर के उसमें हम विदाई समारोह यहाँ पे दिए थे। ऐसी शानदार हमारे से जो भी विदा उनके लिए होना चाहिए, तो लगता है यार उन्होंने कुछ कमाया है। इन शब्दों के साथ सम्मानित वो सर को आमंत्रित करता हूँ। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन पर नापी, सारा आसमान अभी बाकी है। सम्मानित बोध सर। इस स्थान पर विराजमान देवी गंगाराम को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिस घाटी से गुजरकर हम यहाँ पधारे हैं, वहाँ विराजमान देवी तेलिन शक्ति माई को भी मेरा प्रणाम। और इस विदाई समारोह में
उपस्थित मेरे शिक्षक भाइयों, शिक्षिकाएं, बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। वक्ताओं ने मेरे संबंध में और मेरे जीवन के संबंध में सारी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखे और मेरे इस शिक्षकीय कार्य के संबंध में और मैं अधिक क्या बोलूं, तो शिक्षक जो है एक दीपक के समान होता है। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी होता है। और मेरे से शिक्षक के रूप में जितना बन सका मैंने अपने प्रकाश को बच्चों तक फैलाया, लेकिन इससे बढ़कर आप लोग जो है इस शिक्षा के प्रकाश को बच्चों तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैंने 7 शालाओं में काम किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जो मेरे लिए बहुत कष्टप्रद था, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, झलियामारी कांड। वहाँ के बच्चे, जिस समय मैं संयुक्त आश्रम मरकाटोला में पदस्थ था, उस समय ये कांड हुआ और वहाँ मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 9 पुलिस कर्मियों के बीच में मैंने वहाँ 4 महीना बिताया। ये मेरे शिक्षकीय जीवन में सबसे कष्टप्रद समय था। तो इस प्रकार के किसी के जीवन में कष्ट ना आए, आप सफलतापूर्वक अपना काम करें और अपने इस शिक्षक के पद को, ये पद की शोभा बढ़ाएं। और आप लोगों ने मुझसे यही आशा रखे हैं कि मैं तो शासकीय सेवा से निवृत्त हो गया, लेकिन हकीकत है मैं शिक्षकीय कार्य से सेवानिवृत्त नहीं हुआ। मैं जीवन भर एक शिक्षक के रूप में शिक्षकीय कार्य करता रहूँगा। और जब भी आपको अवसर मिले आप मुझसे संपर्क करके कुछ भी समस्या हो जो मुझसे बन सकेगा, मैं उस समस्या का हल करने का प्रयास करूँगा। यही मेरी आप लोगों से आशा है ना। सरोना संकुल से यहाँ टाटा मारी में स्थान चयन किए और इस टाटा मारी में मेरा मुझे विदाई दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा और मेरे को यह स्थान जो है जीवन भर याद रहेगा। तो मैं अधिक नहीं बोल सकता, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस वही कुछ इस वक्त सर के दिल की खैफियत है जो हम सब महसूस कर सकते हैं और सब महसूस कर ही रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए तो सर ने इतनी जज्बातों भरी बातें कही कि हम सब उस आवाज़ को, उस दर्द को, उस पुकार को पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर लिया। अब कुछ कहने को बाकी न रहा, बस यही कह सकता हूँ कि गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा। अगर कुछ पास रह जाएगा तो जो बरसों बाद याद रह जाएगा, इस मौका का कुछ खास सा लम्हा जो हमारे बीच रह गया है। और अब ज़्यादा वक्त न रहते हुए हमारे बीच हमारी शिक्षिका सम्मान्य हेमी नेताम जी आए, कुछ कहना चाह रही है, जज्बात उनके भी है। मैं चाहूँगा संक्षिप्त उद्बोधन आप भी करें। सम्मान्य नेताम मैम। मौका नहीं मिल रहा था, जैसे सर ने कहा कि माइक पकड़ते में जोश आ जाता है, मुझे माइक देखते ही जोश आ जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगी। सर के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी, बोध सर के लिए, कि बोध सर और मैं हम सफ़र है रास्ते के। आप लोग कैसे, क्योंकि सर भी कांकेर से ही जाते हैं सरोना ड्यूटी, और हम भी कांकेर से डेली जाते हैं, अप डाउन करते हैं। तो सर को हम लोग जब भी रास्ते पर देखते थे तो दंतेश्वरी और मैं दोनों साथ में गाड़ी में हम लोग ड्राइव करते थे। तो दंतेश्वरी में अक्सर बातें करते थे, कभी लेट हो जाते थे हम लोग, कभी कभार, कभी जल्दी पहुंच जाते थे। तो बोध सर हमको रास्ते में दिखते थे तो दंतेश्वरी बोलती थी, निताम बोध सर दिख गए, मतलब टाइम पे हैं हम लोग।
कभी कभी लेट भी हो जाते थे, तो अगर बोस सर हमको मिल जाते थे तो हम लोग समझ जाते थे हम टाइम पे हैं यार, मतलब सर इतने पंक्चुअल है अपने काम के लिए। तो हम लोग ये सोचते कि हमें भी उनकी उम्र तक ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कभी उन्हें टाइम पे टाइम जाते हुए नहीं देखा है। हम टाइम पे टाइम हो गए, पर सर कभी मैंने नहीं देखा कि वो टाइम से आगे पहले गए। पर एक बार 10:30 बजे मिल गए थे हमको तो पता चला कि उस दिन मीटिंग थी, तो क्योंकि वो HM है तो हो जाता है थोड़ी बहुत इधर उधर, पर वो पंक्चुअल थे। इस वजह से मैं सर से एक खास संबंध हो गया हमारा कि हम सफर हो गए रास्ते के। तो खूबसूरत पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खूबसूरत पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। धन्यवाद। रहता है और अब फिर आते हैं संजीव जी की ओर। और आज सम्माननीय मंचिला प्रणाम करता हूँ। आदरणीय फूलचंद बोध जी सर, आपके श्री चरण मन में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अपन हृदय के गहराइयों से आपला अपन आभार व्यक्त करता हूँ। कर सके 2 साल काम करे हूँ, अब समझ गए हूँ कि साहब आप मन मोर जैसे ही व्यक्तित्व व्यक्तित्व रखा था, और वो सब गुण मैं आप मन से सीखे हूँ। आप मन से काम कैसे करा जाता है, करना का काम है, शिक्षक मन ला कैसे कैसे मोटिवेट करना है, लेकिन प्रतियोगिता के लिए लेकिन मतलब तैयार कर रहा हूँ। इतना बोला आपके आशीष जो रहीस मोर सर में मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में अधिक साथ दे अधिक सिखाया कि आज आप मन के मार्गदर्शन से जो मैं लड़का ला खिलाए बार लेके रहे हूँ, वो का उकर 3 बहनी पुलिस में हरे। होलिका कुंजाम, उषा कुंजाम सर देखी एक नजर वो लड़का ला बहुत देखे हो दौड़ाबो कागा नहीं बात करके समझाना बात करें, और वो ऐसे दौड़ी कि वो पूरा टीम तैयार कर दे। 3 बहनी है, तीनों की तीनों पुलिस में है। आदरणीय बोध सर, तीनों पुलिस में है। उमर के जो कैरियर स्टार्ट हुई वो रेसिंग से हुई भाई, और वो वही समय में वही दौरान जब आपके साथ काम कर रहा हूं मैं, तब कांकेर में जिला स्तरीय युवा उत्सव हुई। यहाँ आदरणीय आर्ची सर जी आप मन याद हुई, वो 12-13 साल के बच्चा अपन से 75% वजन के निशान ला बजाते के बहुत ज्यादा जज्बा मिलिस और बहुत कुछ सीखे। ऑफिशियल वर्क ला कैसे निपटाना है, कैसे निपटा जाते इला सीखे। और मैं अंतर्मन सागर सा गहरा हृदय है, गिरि से ऊंचा है जिसका मन, ज्योतिर्मय है सहज सरल जिसका अंतर्मन, निष्ठा की महक से महक रहा है जिसका उपवन, हृदय से आत्मी बोध जी का आओ हम सब मिलकर करें अभिनंदन, आओ हम सब मिलकर करें अभिनंदन। सादर स्नेह समर्पित कर्मण्ये वाधिकारस्ते के उच्चारण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर श्री फूलचंद बोध ने दिनांक 28/2/1984 को शिक्षा जगत की सेवा का व्रत लेकर शिक्षा जगत में पदार्पण किया। वह आज दिनांक 31/1/2025 को सेवा विधि पूर्ण कर प्रधान अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके आचरण और व्यवहार की मिलनसारिता, सहृदयता, मृदु भाषिता और संवेदनशीलता ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उन्हें चरित्र निर्माण एवं संस्कारों की शिक्षा प्रदान की है। विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक व सराहनीय रही है। दायित्व निर्वहन के प्रति लगन, कर्मठता एवं समर्पण आप में सहज ही प्राप्य है। सरलता आपके व्यक्तित्व रूपी सीप का मोती है। उत्साह, उल्लास व संबल प्रदान करता आपका सानिध्य
हमारे अमूल्य निधि है। आप मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के धनी हैं। कठिन कार्य को सरलता पूर्वक संपादित कर देना आपका स्वाभाविक गुण है। आज इस विदाई वेला पर हमारा हृदय हर्ष मिश्रित वेदना से गदगद है। हम आपके स्वस्थ व सुखी भविष्य की प्रार्थना करते हुए कामना करते हैं कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आप स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं आराधना को समर्पित हों, जीवन कंचन को कुंदन बनाने में सफल हों, आपके जीवन की तिमिर दूर हो, सदैव रहे जीवन में उल्लास। आपके जीवन की तिमिर दूर हो, सदैव रहे जीवन में उल्लास। फैले स्नेह वात्सल की ज्योति, फैले स्नेह वात्सल की ज्योति, सदैव रहे जीवन में दिव्य प्रकाश, सदैव रहे जीवन में दिव्य प्रकाश। इन्हीं सब भावनाओं के साथ स्थान संकुल केंद्र कन्या सरोना बालक सरोना। अवसर है शासकीय सेवा से निवृत्ति दिनांक 31/1/2025। विनीत समस्त संकुल परिवार संकुल केंद्र कन्या सरोना बालक सरोना के द्वारा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तथा निवेदन करूं संस्था के समस्त प्रधान अध्यापक तथा समस्त शिक्षकों से कि हमारे द्वारा तुच्छ भेंट है उन्हें दे करके हमारी जो भावना है उन्हें इस मंच में प्रदर्शित करने का कष्ट करें। करंट लगाइए, करंट लगाइए। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार, सबके जीवन नैया खोने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे, जन्नत है। परिवार धन्य हुआ, गुरुवर लाइट नहीं जलेगा, लाइट ये तुच्छ भेंट हम सब सम्मानी सर जी के सम्मान में छोड़ के जाओगे हम सब तालियां बजती रहे। ताली के साथ सर का इस खूबसूरत लम्हे भुवनेश्वरी भी अपने कैमरे में कैच करती हुई यही कहती है धड़कन। ताली बजती रहनी चाहिए। ताली बहुत ही खूबसूरत मोमेंट। ये कर्मचारी के लाइफ में ऐसा लम्हा बहुत कम आता है। इतनी शानदार मिलाई सर को, ये उनकी जिंदगी भर कमाई हुई मेहनत है, जो इज्जत हम सब के दिलों में सर के लिए है। सर भैया घुमाइए, भैया घुमाइए। अरे वो भी खराब हो गया, डुप्लीकेट लाओ तुम्हारे। अरे थोड़े बच्चे फोड़ लेते यार। ये लम्हा इतना खूबसूरत लम्हा और हमारे दिलों में वो फूल गिरे जो सर के, देखिए बहुत खूबसूरत लम्हा, बहुत खूबसूरत मोमेंट है। इधर भी शॉल सम्मानित गुरु सर जी को, वो सर जी को देखेंगे। बहुत
से तालियां बजती रहनी चाहिए। हम मैम सब लोग होगा इतनी शानदार विदाई, शायद मैं समझता हूँ सबको पहली बार इतनी शानदार विदाई हो रही है। अभी तक इतने सारे शिक्षक जो रिटायर हुए बाद इतनी शानदार विदाई शायद किसी को ना मिली हो। बैंक को भी हार पहनाकर, शॉल उड़ाकर, उसको कुछ लेकर और साथ में सम्मान पत्र के साथ दोनों हाथ पकड़ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत लम्हा। इंसान अपनी पूरी सर्विस लाइफ इसी दिन के लिए जीता। कोच की तरफ से, सोलो कस्टमर्स की तरफ से तुम छोड़ के जाओगे। बड़े खाते हम भी है भाई, पतरी वाले को दे दो भाई। वही नहीं लग गया है। पत्थर की बना है वो, दीदी लगती है लेकिन वाकई में पता है कितना है पत्थर में डाल कुछ ये अच्छा पोज रखो तो पूरे रात में कलर आई लव यू। देख के आगू आगू रेंगे रताला छेक के, आगू आगू रेंगे रताला छेक के, तेरी मेरी हाथ से मुला देख देख के, फेंक फेंक के तोरा फेंक फेंक के, करते इशारा बना फूल फेंक के, फेंक फेंक के तोरा फेंक फेंक के, करते इशारा बना फूल फेंक के। माया के दुकान लाली तोर टिकुली नाक के फुल्ली कचले चलावे जी नैनाले पान, बनहु बनिहार गोरी तोर खेत के, बनहु बनिहार गोरी तोर खेत के, लागे झर नजरिया रे, दुनिया देखो दुनिया कोनो सुंदरिया रे, कालो चेहरा लागे जन ककरो नजरिया रे, चले 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 कालो चेहरा लागे जन ककरो नजरिया रे, मोर माया मन मोहना मोहना आई मन के मन बसिया रे, लुका ले तोर चेहरा हाय कालो चेहरा
वो नाच ले वो गाओ बस तरिहा गाना मैडम पीछे ले ले भैया भैया कैमरा में अरे मेरा भी भैया अरे भैया फोटो ले ले आना भैया इधर भैया ले लिया लाइट ला थोड़ा दूर कर बस
आगे में एक ही आदत है सूटों का सामने वो इंचार्ज अभी जाओ नौकरी टर्निंग कर भी तो इससे बसंत भाई एक जगह सामान चेक कर लेगा, मैं ऊपर ले चेक कर ले, कोई सामान नहीं बुलाया। आप दिखे हो क्या? हाँ चलिए बढ़िया। इस साइड दिखाना भैया, इस साइड इधर इधर फोटो इधर। मैम पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया। राम अंदर से जाओगे चेहरा आएगा यार, यहाँ से तो कैसे आ रहा है या तो आप उसमें बैठे रहते हो, वहाँ चढ़ते जाते हो। मैं ऊपर ले जाऊंगा, देवानंद मंदिर एक करके दूर दूर आराम से आएगा। हाथ नीचे हिलाएंगे, चेहरा में अंधेरा हो रहा है। हाँ नीचे थोड़ा से, हाँ ये अभी ठीक है, अब ठीक है। कोई धक्का मुक्की नहीं करना। थैंक यू। मेरे को बोला था बस हम तक ले जाते वहाँ का बनेगा। दोस्त आए तो उसको मंगाए थे। गाड़ी को वहीं लाने वाले थे मैडम। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। सही बात है, सही बात है। ठीक हम लोग भी आएंगे, चलो रांझी चलो, बाय बाय करते हो, चलो इसको रखिएगा अंदर फोटो खिंचा के कंटिन्यू रखो। आओ आगे बढ़े ही ना तो नहीं पहले फोटो खिंचा के उतनी शूट करके फिर वो कर सामान ला के फोटो खिंचा के सामान लीजिए भैया भाई। ओके ले मैं आखिर जाऊंगा, लेना मैं आखिर जाऊंगा। ना सर, अरे यार ना आपको अंदर नहीं बनूंगा फोटो का सलाम सर। आओ भाई चल भैया इला उधर मैं लाल मैं छोड़ नहीं सकूं। देखा मेरा मैडम लोग थोड़ा उधर चलो। चल जाएगा।